Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today our last topic from third chapter of first year biology book that is about inhibitors. Inhibitors के बारे में आज हमने जानना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनहिबिटर्स होते क्या हैं। चूँकि स्टूडेंट हम एक एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, जबकि ख़ुद तब्दील नहीं होता, ख़ुद किसी में कन्वर्ट नहीं होता, अनअल्टर्ड रहता है। तो सबस्ट्रेट पे हमने फोकस किया है। सबस्ट्रेट एक ऐसा रिएक्टेंट है जिस पे एक एंजाइम जो है वो अटैच्ड होता है। ये यूँ कह लें कि सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच्ड होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये थोड़ा सा पिछला हमारा टॉपिक था। आज का जो हमारा इनहिबिटर है ये भी इसी से बिलोंगिंग है कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो सबस्ट्रेट की जगह, यानी सबस्ट्रेट की जगह क्या है, हमारे पास एंजाइम की एक्टिव साइट है। तो सबस्ट्रेट की बजाय एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट लगने की बजाय क्या होते हैं, कुछ और केमिकल सब्सटेंसेस आके लगते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। यानी एक एंजाइम की एक्टिव साइट पे कोई केमिकल सब्सटेंस आके अटैच तो होगा, लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। वो सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे लग जाता है वो सबस्ट्रेट को एंजाइम की एक्टिव साइट पे नहीं आने देता और इस तरह से केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। तो या तो एक्टिव साइट को आर्जी तौर पर ब्लॉक करता है या परमानेंटली ब्लॉक करता है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि इनहिबिटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे टेम्पोरेरली या परमानेंटली आके अटैच्ड होता है और उसकी कैटालिसिस को स्टॉप कर देता है। तो इसकी एग्जांपल में हम पॉइजन्स हैं जिस तरह के साइनिड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करने वाले जो एंजाइम्स हैं उनकी कैटालिसिस को स्टॉप कर देते हैं। तो इनहिबिटर्स मेन टाइप दो हैं इसकी, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कैसे हैं? इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होंगे कि जो एक्टिव साइट पे कब्ज़ा जमा लेंगे और एक्टिव साइट पर अटैच होने के बाद पूरे एंजाइम के ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, डीनेचर कर देंगे और इस तरह से वो एंजाइम जो है वो कैटालिसिस के काबिल नहीं रहेगा। यानी कैसे वो ऑक्यूपाई करेंगे एक्टिव साइट पे, कोवलेंट बॉन्ड बनाकर, परमानेंट बॉन्ड बनाकर, या बाज़-औक़ात फिज़िकली भी वो अटैच होकर एक्टिव साइट को ब्लॉक कर सकते हैं। ये बच्चों एक स्लाइड है। पहले तो आप ये देखो, जो लाइट ग्रीन आपके पास शेड है ये एक एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट है। इसी एक्टिव साइट के जैसा ऊपर सबस्ट्रेट है। होना तो ये चाहिए होता है कि सबस्ट्रेट किसके साथ अटैच हो, एंजाइम के साथ, और किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। लेकिन इनहिबिटर के केस में ये हमारे पास एक इनहिबिटर दिखाया गया, इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। यानी ये आके एंजाइम के साथ क्या होगा, परमानेंटली अटैच होगा। अब देखें, सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के अंदर नहीं घुस सकता और ये एंजाइम परमानेंटली क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, अपनी एक्टिविटीज़ ने लॉस्ट कर दी। तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिशन की एक और स्लाइड है जिसमें एक एंजाइम जिसका नाम काइमोट्रिप्सिन एक एंजाइम है। अब इस एंजाइम को जो ब्लॉक करने वाला इनहिबिटर है वो क्या है, डाई आइसोप्रोपाइल फास्फोफ्लोरिडेट। ये हमारे पास एक इनहिबिटर का नाम है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये पूरा एंजाइम इनएक्टिव होगा, परमानेंटली इनएक्टिव होगा, तो इसको हम इरिवर्सिबल इनहिबिशन में लेंगे। सेकंड हमारे पास इनहिबिटर की टाइप है दैट इज़ रिवर्सिबल। इसका मतलब है रिवर्स होने वाला, यानी अगर एक इनहिबिटर आके अटैच हो भी जाता है और एंजाइम की एक्टिविटी रुक भी जाती है तो वो दोबारा सेपरेट होकर एक्टिविटी को बहाल करेगा। ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल। तो अगर एक दफ़ा अटैच होकर इसने अलहदा होना है तो इसलिए वीक लिंकेजेस होंगे एंजाइम के साथ, यानी इनहिबिटर एंजाइम के साथ कमज़ोर से बॉन्ड बनाएंगे और इनका जो इफेक्ट होगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी उसका असर ख़त्म भी हो सकता है आर्जी तौर पर या मुकम्मल तौर पर जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे। देखें, अब इनहिबिटर्स जो हैं उन्होंने सबस्ट्रेट के साथ ही तो मुकाबला करना है ना, तो अगर सबस्ट्रेट की आप फौज बढ़ा दो तो वो इनहिबिटर्स जो हैं वो खुद से हट जाएंगे और उस एक्टिव साइट पे आराम से सबस्ट्रेट आके जुड़ेंगे। तो ये हमारे पास एक स्लाइड है जिसमें इनहिबिटर आके अटैच्ड हुआ और इस तरह से उसने आर्जी तौर पर ब्लॉकिंग की। तो जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं आपकी बुक में मज़ीद इसकी दो टाइप्स दी गई हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। तो नाम से ज़ाहिर है मुकाबला करने वाला। कॉम्पिटिटिव किसके साथ मुकाबले करेगा, देखें इनहिबिटर है एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करेगा। यानी एक एक्टिव साइट है
और उस पे अटैच होने के लिए दो चीज़ें आई हुई हैं, एक सबस्ट्रेट आया हुआ है और एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी होगी, यानी एक्टिव साइट तो ज़ाहिर सी बात है, आपने कोशलैंड का मॉडल पढ़ा था, इंड्यूस फिट मॉडल, और फिजर का आपने मॉडल पढ़ा था, लॉकेंट की मॉडल, उसमें दोनों में यही बात थी कि जो एक्टिव साइट है उसकी शेप सबस्ट्रेट की शेप के जैसी है। अगर एक्टिव साइट के लिए इनहिबिटर आकर जुड़ेगा तो उसकी शेप सबस्ट्रेट के जैसी होनी चाहिए। तो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों एक ही जैसी शक्ल सूरत के एक एक्टिव साइट के लिए compete करेंगे। तो चूँकि स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी है सबस्ट्रेट के साथ, इसलिए जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो बाइंडिंग साइट के साथ आके जुड़ सकते हैं। हाँ, अब बाइंडिंग साइट के साथ तो ये जुड़ गए, लेकिन कैटालिटिक साइट को ये एक्टिवेट नहीं कर सकते। ये दोनों साइट क्या हैं? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक एक्टिव साइट में मज़ीद दो साइट्स हैं, बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट के साथ, जब सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के साथ जब अटैच्ड होता है तो साथ में कैटालिटिक साइट्स को क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। अब इस केस में एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आएगा, बाइंडिंग साइट के साथ जुड़ तो जाएगा, लेकिन वो इस काबिल नहीं होगा कि वो कैटालिटिक साइट को भी क्या कर सके? एक्टिवेट कर सके। जब कैटालिटिक साइट ही एक्टिवेट नहीं होगी तो प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट नहीं होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। इस पिक्चर में बड़ा वाज़ेह ये आपकी बुक से स्टूडेंट ली गई है। फर्स्ट ए में जो पिंक डायग्राम है वो देखें, ये एक एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, क्रेब्स साइकिल के अंदर से हमने ये फिगर ली है। तो इसके साथ एक सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड जुड़ा हुआ है जिसमें 4 कार्बन आपको नज़र आ रही हैं। ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट कर रहा है फ्यूमेरिक एसिड में। बात हो गई। यहाँ पे बी डायग्राम में देखें, जो ब्लू वाला है ये वही सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, लेकिन इसके अंदर जो लगा हुआ है फार्मूला वो सबस्ट्रेट का नहीं बल्कि वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का है। शेप सेम है, लेकिन गौर से देखें कार्बन इसमें 3 आपको नज़र आ रही हैं। तो ये हमारे पास मेलोनिक एसिड का फार्मूला है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आएगा तो ये मेलोनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। अब नॉर्मल एंजाइम का रिएक्शन तो इस तरह से होता है जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हो। ये ग्रे कलर का एंजाइम है, ग्रीन सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना और यहाँ पे प्रोडक्ट बना। लेकिन इनहिबिटर के केस में जो है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स दोनों आए हुए हैं। शेप देखें, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की सेम शेप है, तकरीबन सेम शेप है। जब ये एंजाइम के साथ जुड़ने के लिए आएगा तो इनहिबिटर पहले लग जाएगा एंजाइम के साथ और उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया इसने। अब जुड़ तो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये किसी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव साइट को डायरेक्टली इसने ब्लॉक किया और रिएक्शन आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद इस स्लाइड में भी आप ऊपर नीचे 2 पिक्स देख रहे हो। ऊपर की पिक्चर में एक सबस्ट्रेट अटैच्ड हो रहा है ग्रीन एंजाइम के साथ और साथ में प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरी नीचे स्लाइड में एक सबस्ट्रेट की बजाय कौन आके जुड़ा हुआ है? एक इनहिबिटर, और उसने एक्टिव साइट को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया और सबस्ट्रेट ही रहा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। जो सेकंड टाइप है रिवर्सिबल इनहिबिटर की, दैट इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसका मतलब है कंपटीशन नहीं होगा सबस्ट्रेट में और इनहिबिटर में। एक एंजाइम, उसके ऊपर एक एक्टिव साइट। अब जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ेगा बल्कि एंजाइम की किसी और जगह पे जाके अटैच्ड होगा। अब और जगह पे तो ठीक है जाके ये अटैच्ड हुआ, अब एक्टिव साइट तो फ्री है, उस पर तो सबस्ट्रेट को आ जाना चाहिए। फिर क्यों इनहिबिशन हुई? वो इसलिए कि जब किसी और जगह पे जाके वो इनहिबिटर जुड़ा तो पूरे एंजाइम की शक्ल सूरत को उसने चेंज कर दिया, एक्टिव साइट को भी बिगाड़ दिया, और वो एक्टिव साइट अब सबस्ट्रेट के जैसी की शक्ल के जैसी नहीं रही और इसलिए सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाया। अब इसको देखते हैं कि ऐसे एंजाइम इनहिबिटर्स जो कि एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्सेस जो कि किसी एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पे बने, यानी एंजाइम और इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स तो बने लेकिन एक्टिव साइट पे ना बने। अब जब जिस भी जगह पे इनहिबिटर आके अटैच्ड होगा एंजाइम का पूरा स्ट्रक्चर बदल देगा। अब एक्टिव साइट जो कि जेन्युइन सबस्ट्रेट आके उस पर अटैच होना था, लेकिन अब वो एक्टिव साइट की शक्ल सूरत क्या होगी? चेंज हो गई, इसलिए सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाया, कैटालाइसिस नहीं हो पाई।
इस डायग्राम में जो लेफ़्ट साइड है इसको देखें, ये आपके पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर शो हो रहा है। नीचे ब्लू कलर का एंजाइम है, येलो आपके पास इनहिबिटर है, रेड सबस्ट्रेट शो हो रहा है। सबस्ट्रेट ने अटैच्ड होना था लेकिन इनहिबिटर उसकी जगह पे आके जुड़ गया। ये है कॉम्पिटिटिव, कॉम्पीट किया। इस पिक्चर में देखें, पर्पल हमारे पास एंजाइम है, येलो हमारे पास इनहिबिटर है, ऊपर जो गढ़ा नज़र आ रहा है वो आपके पास वही एक्टिव साइट है जो कि आपके पास लेफ़्ट वाली फीक में थी। जब ये हमारे पास इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा किसी भी और जगह पे जुड़ा तो इसने देखें बिगाड़ दी, एक्टिव साइड नोकीली कर दी, जबकि सबस्ट्रेट आपके पास राउंडेड एजेस थी। अब ये इसके साथ नहीं जुड़ पाएगा, तो ऐसा इनहिबिटर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाता है। इस भी पिक्चर में आप देख सकते हो, ये हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट है। सेकंड में हमारे पास एक इनहिबिटर आया जो कि एक्टिव साइट पे जुड़ गया। तीसरी फिगर में हमारे पास क्रॉस वाला एक इनहिबिटर है जो कि एक्टिव साइट के बिल्कुल पीछे जाके जुड़ा, लेकिन एक्टिव साइट की शक्ल इस तरह से बिगड़ गई कि बेचारा सबस्ट्रेट उसके ऊपर अटैच नहीं हो पाया। तो ये हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। तो इसके साथ ही स्टूडेंट आज हमारा थर्ड चैप्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप साथ के साथ याद करते जा रहे होंगे। इंशाअल्लाह ताला कल से हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक आप इसी को रिवाइज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़।